नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नक्षत्र मंडल में जब भी किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव कमोबेश संपूर्ण मानव जीवन पर पड़ता है। परंतु राहु और केतु तो ऐसे छाया ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन हमेशा ही हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली, क्रूर एवं पापी ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को क्षण में तहस नहस करने का सामर्थ्य रखते हैं। परंतु इन दोनों ग्रहों में कुछ असामान्यताएं भी होती है। राहु जहां भौतिक वस्तुओं के प्रति मन में आसक्ति पैदा करने का कार्य करता है, वहीं केतु धर्म, कर्म, मोक्ष, आध्यात्म एवं वैराग्य की भावना को मन में जागृत करने का कार्य करता है। यह व्यक्ति को राहु जहां संसार से जोड़ना चाहता है, भौतिक वस्तुओं से जोड़ना चाहता है, वहीं केतु संसार के प्रति लोभ, मोह, माया से मुक्त रहकर जीवन जीने को बाध्य करने का प्रयास करता है। राहु जहां पाने की अभिलाषा जगाता है, वहीं केतु सब कुछ खोने तथा अपने आप को ईश्वर के समीप ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है। अब राहु जहां साधन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देता है, वहीं केतु साध्य एवं साधन दोनों की महत्ता को स्वीकार करता है। साथ ही साथ राहु जहां शनि के तरह कार्य करते हैं, वहीं केतु मंगल की तरह अपना फल देने के लिए विख्यात हैं। अब 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु जहां मिथुन राशि को छोड़कर बकरी गति से वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वहीं केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में संचरण कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में यह केतु 18 महीनों का संपूर्ण सफर ज्येष्ठा, अनुराधा एवं विशाखा नक्षत्र में पूर्ण करते हुए 12 अप्रैल 2022 में पुनः तुला राशि में बकरी गति से संचरण कर जाएंगे। जब भी केतु वृश्चिक राशि में संचरण करते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों में क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। उनके वाणी में कुछ तीखेपन, आक्रामकता की भावनाएं पैदा हो जाती है, जिससे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो वृषभ राशि के लिए केतु का संचरण आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। किसी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव विवाह, पति पत्नी तथा उसके सुख, साझेदारी में कार्य, पद, यात्रा, पिता से लाभ आदि का माना गया है। अब इस केतु के गोचर से आपका अपने जीवन संगनी के साथ इस अवधि में निश्चित रूप से कुछ मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। परिणामतः वैवाहिक जीवन में इस अवधि में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। यह अनबन कभी कभी कुछ मतांतर को अत्यधिक बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। परिणाम स्वरूप इस अवधि में यदि अपने मन पर, अपने आवेशों पर नियंत्रण आप नहीं रखे तो पति पत्नी में टकराव कहीं अलग अलग रहने को बाध्य न कर दे। अतः अपने मन पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस अवधि में जीवन साथी के सेहत के लिए भी यह केतु शुभ नहीं माना जा सकता है। अतः इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके अंदर इस समय कुछ असंतोष की भावनाएं जागृत होगी, जिससे मन आपका हमेशा ही अशांत दिखेगा और आप परेशानियों में घिरे हुए अनुभव करेंगे। साझेदारी के व्यापार में एक दूसरे पर अविश्वास अथवा संदेह की भावनाएं उत्पन्न होगी, जो आपके साझेदारी के व्यापार में निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करने वाली होगी। अपने कार्यस्थल पर इस अवधि में आप कुछ छल प्रपंच के भी शिकार हो सकते हैं। अतः इन सभी बातों पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा।
परंतु आपके व्यापार में इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी, धन का भी आपको खूब लाभ होगा एवं आप अपने बुद्धि की कुशलता से, बुद्धि चातुर्य से इस अवधि में अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का कार्य भी करेंगे, क्योंकि केतु बुद्धि में पैनापन देने का कार्य भी करता है। अब केतु की 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि। केतु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः लाभ भाव पर यदि किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव पड़े तो अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः इस अवधि में आपकी मन की इच्छाएं भी पूर्ण होंगे एवं आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते रहेंगे। केतु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न अथवा राशि पर पड़ेंगे, जिससे आपके मन में धार्मिकता के भावना का उदय होगा। साथ ही साथ इस अवधि में गुप्त प्रयासों से आपके कई रुके हुए कार्य पुनः पटरियों पर चल पड़ेंगे, परंतु अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव से आपको निर्णय लेने में इस अवधि में कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, मन आपका अशांत रहेगा। अतः आवश्यक है कि मेडिटेशन के द्वारा मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। पुनः केतु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, आपके प्रयासों के भाव पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में आपके सभी रुके हुए कार्य आप अपने बदौलत इसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रयास बढ़ जाया करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में सही ढंग से कार्य करने लग जाए तो सफलताएं उससे निश्चित रूप से मिलती ही है। इस अवधि में आपको छोटे छोटे कुछ यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, जिनमें आपको लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, परंतु अपने भाई बहनों से संबंध बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह है जो किसी भी प्रकार के संबंधों की अहमियत को नहीं जानता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम केतु बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे और बुध आपके लिए पंचम त्रिकोण एवं धन भाव के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगे, आपके संतानों की उन्नति भी होंगे एवं आप अपने बुद्धि चातुर्य से हर प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ जाएंगे। किंतु प्रेम संबंधों के लिए यह राहु या केतु का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही साथ पुनः उसके बाद केतु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शनि आपके भाग्य एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः यदि आपकी कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई तो इस अवधि में आप निश्चित रूप से अपने भाग्य के बदौलत कर्म क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करेंगे। पुनः केतु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर जाएंगे और बृहस्पति आपके लाभ एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अतः इस अवधि में आपके मिले जुले कुछ परिणाम प्राप्त होंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना भी आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। दरअसल जब भी राहु एवं केतु का गोचर राशि एवं सप्तम स्थान पर होता है तो चंद्रमा प्रभावित हो जाती है। परिणामतः मन हमेशा ही अशांत रहने लगता है, मन में बेचैनी का भाव उत्पन्न हो जाता है, निर्णय लेने में भी व्यक्तियों को कठिनाई होने लगती है और धार्मिकता की ओर व्यक्ति का रुझान पैदा होता है। अतः आवश्यक है कि आप इस अवधि में केतु की बीज मंत्रों का जाप करें एवं गणेश जी की पूजा आराधना करने से भी इस अवधि में आपके हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता नजर आएगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको
अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।